नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। परीक्षाओं को स्थगित करो, परीक्षाओं को स्थगित करो। में ऑल टुगेदर वैसे 19,000 स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में एग्जाम को बैठे थे। उसी में से आज सभी स्टूडेंट्स, अभी पेरेंट टीचर एसोसिएशन, टीचर्स आज सभी गवर्नमेंट का धन्यवाद देते हैं। जब एग्ज़ाम लेने की बात थी तो कुछ लोग कुछ पॉलिटिकली मोटिवेट थे और वो विरोधी कर रहे थे, तभी उनका विरोध न मानते हुए हमने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया। एक भी कोई स्टूडेंट्स पॉजिटिव नहीं हुआ, कोई केस हमें ऐसी नहीं मिली क्योंकि एग्ज़ाम को बैठा और उसको बाद में वो कोरोना पॉजिटिव हुआ। इस तरह से पूरे गोवा में जो 19,000 स्टूडेंट्स बैठे थे उसमें एक भी केस ऐसी हमें नहीं मिली। दिस इज द एग्जाम्पल सेट अप इन द स्टेट ऑफ गोवा। मुझे लगता है सेंटर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है कि इस देश की जमीनी स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। मेरा सवाल उनसे ये है कि व्यवस्थाएं अच्छी बात है, व्यवस्था कोविड के इस दौर में बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए हर चीज़ पे, पर जिस व्यवस्था के दम पर आप 28 लाख बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप एग्जाम सेंटर में आइए, उस व्यवस्था के दम पर उस व्यवस्था को लागू करते हुए देश के बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है। मैंने कहा भी था, आपके टीवी इंटरव्यूज में भी कहा था कि गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री जी को हुआ, कई राज्यों के राज्यपालों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कोविड हो रहा है। तो ये तो सब व्यवस्था में हो रहा है ना। तो आज आप अचानक उसी व्यवस्था के भरोसे 28 लाख बच्चों को स्कूल में भेज दोगे और आप कहोगे कि नहीं बस आपका एग्जाम हो जाएगा और हम ठीक कर देंगे, व्यवस्था में ठीक कर लेंगे, ये तो हो नहीं सकता। ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं ना। पहली बात तो जीरो एकेडमिक ईयर तो करने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम भी कहते हैं देश को अच्छे इंजीनियर हमेशा चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स हमेशा चाहिए और टैलेंटेड ही निकाल के लाइए। हम ये भी नहीं कह रहे ऐसे बदल लीजिए, लेकिन आपको लग रहा है कि 3 घंटे के एग्जाम में आपको जादू की छड़ी घुमाते और आपको टैलेंट पता चल जाता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। देश भर में नेट और जेईई की परीक्षा के मामले में 2 भाग में लोग बंट गए हैं। एक भाग चाहता है कि देश में इसकी परीक्षा हो और दूसरा पक्ष इसके विरोध में खड़ा है। सीधे सीधे कहा जाए तो भाजपा की सरकार जिन जिन राज्यों में है वो प्रदेश परीक्षा के पक्ष में है और कांग्रेस एवं अन्य सरकार इसके विपक्ष में है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए क्या ये परीक्षा अभी जरूरी है? नरेंद्र मोदी जी परीक्षाएं कराना चाहते हैं, लेकिन इनके मंत्री घर में बैठ के अंताक्षरी खेलते, इनके मंत्री घर में बैठ के सीरियल देखते। तब मंत्री जी नहीं कहते कि आप बाहर रहिए, जनता की मदद कीजिए पेंडेमिक में, लेकिन युवाओं की परीक्षा लेना चाहते हैं। प्रतिभाशाली युवा है, यह देश का आने वाला भविष्य है। भविष्य के साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये सरकार विद्यार्थी विरोधी है। पुलिस वाले गिरफ्तार तो कर लिए पर अंदर भी हाथापाई कर रहे हैं, पर हम यूथ कांग्रेस वाले डरने वाले नहीं है। हम छात्रों के सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। 7 राज्य इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं। Government already announced that JEE and NEET exam will start from 1st to 6th and 13th. But how they will give the examination, I do not know, because more than 25.50 lakh students are involved. Even more than 4,500 to the centers are already there. But government can say that Supreme Court has given the verdict and that's why government is doing all these things. I have appealed Prime Minister, I have requested, I have sent so many letters, but I can show you that yes, I have sent this letter to Prime Minister because of this NEET, JEE and this other exam, and I requested Prime Minister that
if the government can review government can request the Supreme Court when students community are in a serious situation. Even some people are facing the depression also. It is a mental agony. Then Government of India can appeal Supreme Court, Honorable Court to review the appeal so that students community, we can also, if the law permits, we can discuss this matter with our senior advocates. There are so many important advocates asked. It may be that the Supreme Court may say that we have already given the direction. But sometimes we have seen there are some precedent also that if the problem is there, if the situation is some sensitive, then of course they always give consideration to the people's voice, students' voice, because students and youth, they are the future, they are the asset of this country. So we also may appeal the Supreme Court. If central government feel not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government, this will be my request to all the state government. Let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the time being unless the situation allows students. एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने तो शायद मई एंड या अप्रैल जून में हमने डिसीजन लिया जो फाइनल ईयर है जितने सेमिस्टर हुए हैं उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। लेकिन जून महीने की अगर हम बात कर रहे थे, मैं कर रहा हूं, तो जून की स्थिति और आज की स्थिति, आज तो ये खतरा बड़ा है और हमारे शहर में ठीक है, हमारे मुंबई में तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में आ भी गया है, लेकिन और कुछ जगह वो फैल रहा है, कोरोना थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। तो जून से आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है। तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे तो आज ये जब संकट बढ़ गया तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, एग्जाम कैसे ले सकते हैं। और इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सेमिस्टर हुए उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए। बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उनको पास कर देंगे और बाद में जब भी संभव हो हम एग्जाम जरूर लेंगे। और अगर किसी बच्चे की ऐसी धारणा होगी कि अरे नहीं एग्जाम होता तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, तो वो उसकी मर्जी, वो उस एग्जाम वो दे सकता है। फिर एग्रीगेट किए हुए मार्क्स और एग्जाम में मिले हुए मार्क्स चुनना उसका काम है। हमारे राज्य में तो स्थिति ये है कि हमारे राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग यहाँ पर सेंटर डालते हैं। और मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को इन लोगों ने सेंटर बनाया है। मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। और जो अभी कोरोना तो मेरे दरवाजे तक आ गया है, और उसके बाद जो बच्चे आएंगे, बच्चे अकेले नहीं आते इस एग्जाम में, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हैं। और खासकर जो गर्ल्स होती हैं और पेरेंट्स के साथ आती हैं, मतलब को एक नहीं डबल ट्रिपल करके वो लोग आएंगे। मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, जिससे संक्रमण उस समय और ज्यादा होने की संभावनाएं भी होंगी। मुझे लगता है इसमें डिले करने के लिए और थोड़ी सरकार को कुछ फैसिलिटेट करे केंद्र सरकार, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस एग्जाम को करा पाए। नहीं तो फिर जो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों को मत्थे डालेंगे। We will all join together and fight the battle in the Supreme Court, and we will try to get justice for our children during this COVID pandemic situation. Conducting exam will lead to increasing COVID cases in the country. Lot of children will be affected, and some of them will be severely affected. Who is responsible for it? The government of India is responsible for it. Therefore, the government of India should review it. I wrote a letter to Honorable Prime Minister yesterday. I told him that postpone JEE examination as far as our state is concerned. Cancel NEET examination. आज बस इतना ही। आप मुझे ज़ुबी निशा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्ते। डरता है
नरेंद्र मोदी हाय हाय नीट एग्जाम की परीक्षा रद्द करो। रमेश चौकड़िया